आजकल हर दूसरा बंदा क्रिप्टो या गेमिंग एप्स पे पैसे लगा रहा है। बिटकॉइन, ड्रीम 11, रमी सर्कल, लगता है सब एक नया पैसा बनाने का तरीका है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो पर बैन लगाया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन अभी भी लॉ क्लियर नहीं है। गेमिंग और क्रिप्टो दोनों लीगल तो हैं, लेकिन एक ग्रे जोन में फंसे हुए हैं। क्या ये गैम्बलिंग है? क्या आपका पैसा सिक्योर है या फिर कभी भी वैनिश हो सकता है? और ऊपर से टैक्स का बोझ, 28% जीएसटी और 30% टीडीएस, ये इंडस्ट्री को और कंफ्यूजिंग बना रहा है। सोच के देखिए, अगर आपका क्रिप्टो रिवॉर्ड या गेमिंग विनिंग एक दिन गायब हो गया तो? सवाल ये है, गवर्नमेंट का फाइनल प्लान क्या है और आपको अभी क्या करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग का असली लीगल स्टेटस इंडिया में क्या है। आजकल डिजिटल युग में क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग दोनों ही यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों चीजें इंडिया में लीगल हैं या आप अननोइंगली किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको 2025 के हिसाब से ये पूरा कानूनी एनालिसिस देने वाले हैं, ताकि आप सेफ और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स हैं। इंडिया में पहले आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। अब 2025 तक गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन रेगुलेट नहीं किया है। टैक्स स्ट्रक्चर तो बना दिया गया है, 30% गेन टैक्स प्लस 1% टीडीएस, लेकिन अभी भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को फुली रेगुलेट करे। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एसेट्स फिलहाल इलीगल नहीं है, लेकिन अनरेगुलेटेड हैं। इसका मतलब है कि आप क्रिप्टो खरीद और बेच तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो आपको लीगल प्रोटेक्शन लिमिटेड ही मिलेगी। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोगों को वार्न भी किया है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रिस्की है, इसलिए लीगल तो है लेकिन रिस्क हाई है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का उभरता हुआ मार्केट। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, रमी सर्कल एक्सेट्रा इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रियल मनी गेमिंग एप्स जहां लोग पैसा लगाकर खेलते हैं, उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि क्या ये गैम्बलिंग है और अगर हाँ तो लीगल कैसे है। इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन स्किल बेस्ड गेम्स अलाउड हैं। अगर कोई गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आता है तो वो लीगल है, जैसे कि रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 कोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्किल बेस्ड हैं, इसलिए लीगल हैं। लेकिन 3 पत्ती, रूलेट जैसे चांस बेस्ड गेम्स गैम्बलिंग के अंडर आते हैं और ज्यादातर स्टेट्स में इलीगल हैं। अब बात करते हैं स्टेट वर्सेस सेंट्रल लॉज के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। गैम्बलिंग और बैटिंग स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि हर स्टेट अपने लॉज बना सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने रियल मनी गेमिंग एप्स पर बैन लगाया था, लेकिन कोर्ट्स ने उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस और आईटी ने 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज प्रपोज की थी, लेकिन अब तक क्लियर नेशन वाइड लॉ नहीं बना है। अब बात करते हैं जीएसटी और टैक्सेशन इम्पैक्ट की। नया 28% रूल 2023-2024 के बाद गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर 28% जीएसटी लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी गेम में पैसा लगा रहे हो तो उस पर 28% टैक्स लगेगा। ये टैक्स गेम के एंट्री फी पर भी लगता है। साथ ही अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमा रहे हैं तो उस पे भी टीडीएस 30% लगता है।
ये सब चीजें इस इंडस्ट्री को हैवीली रेगुलेटेड और एक्सपेंसिव बना रही हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो और गेमिंग डेंजरस कॉम्बो के बारे में। अब कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो से रिवॉर्ड पे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो ऑलरेडी अनरेगुलेटेड है। अगर कोई गेमिंग ऐप आपको क्रिप्टो में पेमेंट करे और बाद में वैनिश हो जाए, उसके बाद आपके पैसे वापस पाने की कोई लीगल रेमेडी नहीं है। ये ग्रे जोन है जहां लीगल क्लैरिटी अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज काम कर रही हैं एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए। डिजिटल इंडिया एक्ट जो आने वाला है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो दोनों के लिए प्रोविजंस हो सकते हैं। रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनरेगुलेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग के अगेंस्ट हैं। 2025 तक कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग फिलहाल लीगल तो हैं, लेकिन एक ग्रे जोन में है। जब तक क्लियर लॉज नहीं आते, तब तक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना जरूरी है। रियल मनी गेम्स खेलने से पहले चेक करें कि वो गेम स्किल बेस्ड है या नहीं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले समझें कि रेगुलेशन नहीं है और रिस्क हाई है। जब तक कानून क्लियर नहीं होता, तब तक आपको खुद ही कॉशियस रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में रेगुलेट होनी चाहिए या बैन? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और लोग अपने पैसों के साथ गलती ना करें।